राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 28 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद विनाशक द्वारा पर हुआ। राम। कुछ लोग भाषण आपके मन में कोई बात है? हमें को सुशी जी देखो, एक बढ़िया बात बताना। ऐसा भी आता है कि ये केवल दृश्य है ना, केवल दिखता है, ये है नहीं। क्यों? क्षण भंगुर है ना, एक क्षण भी टिकता नहीं, नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इतना तेजी से बदलता है कि इसको 2 बार नहीं देख सकते। ये देखा अब बदल गया हो तो इतना तेजी से बदलता है। बालक से बूढ़ा हो जाए तब तक बदलता, केवल बदलता है। संसार मात्र न दिखता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, एक क्षण भी स्थिरता है ही नहीं, केवल प्रवाह है बदलने का। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है तो वो तो धीरे धीरे, ये बहुत तेजी से बहता है, जा रहा है नाश की तरफ, नाश हो रहा है। बालकपना नष्ट हो गया, अब कोई नहीं बता सकता आपके बालकपन को। ऐसे अब आकर बैठे, वो समय अब नहीं है, बदल गया सब। मात्र जितने शरीर सब बदल गए, एकदम बदल, नित्य निरंतर बदलता है। ये बात ख्याल में है ना? जैसे नित्य निरंतर परिवर्तन की सिवाय इसमें कुछ नहीं है, नहीं उस परिवर्तन को रहा। ऐसे परमात्मा तत्व है, वो कभी बदलता नहीं है, जो का त्यों ही रहता है। ये तो निरंतर बदलता है और वो निरंतर रहता है। वो जीव रूप से देख लो, आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से, ब्रह्म रूप से, वो नित्य निरंतर, तो उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। अनंत जो बीत गया, अनंत सृष्टियां बीत गया, तो है ज्यों का त्यों रहता है। तो वो तो कभी बदलता नहीं, और ये कभी टिकता नहीं, किसी क्षण भी हरदम बदलता है। अब ये जन्म मरण होता है तो कैसे होता है भाई? निरंतर बदलता है, उसके जन्म मरण किया, उस मरण ही मरण है, केवल मरण ही मरण है, कोरा मरण ही मरण है। और ये नित्य है, ज्यों का त्यों है। तो ये क्या है तमाशा? ये जो नित्य निरंतर रहता है ना, है तो परमात्मा का अंश, और नित्य निरंतर बदलने वाले को पकड़ता है। तो पकड़ तो सकता नहीं, क्यों? निरंतर बह रहा है, कैसे पकड़ा जाए? केवल पकड़ने की इच्छा है इसकी। तो कारण गुण संगो से सदसदियों ने जरूर सु, गुण से जने में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, गुणों के साथ में राग है, केवल आसक्ति मिल जाए, ये है पकड़ इसकी। बस ये जन्म मरण का कारण है, जो कुछ दुख का कारण ही है। अरे मिला है नहीं, मिलेगा कभी नहीं, संभव नहीं। अनंत दुख बीत जाए तो मिलेगा नहीं, केवल मिल जाए, इसमें दुख पा रहा है। ये दुख का खास कारण है, जन्म मरण का कारण है, संसार का कारण है। केवल ये मिल जाए, इतिहास है। आशा ही परमम दुखम, यही परम दुख है। निराशम परमम सुखम। परमात्मा की आशा तो छोड़नी चाहिए, संसार की आशा रखनी नहीं चाहिए, ये है साधन। और संसार की आशा पूरे होना है ही नहीं, कभी हुई नहीं, किसी की हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है।
अगर परमात्मा की आशा पूरी हो तो परमात्मा है, उसमें कभी तब्दीली नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता, उसमें बदलना नहीं हुआ है। अब है उसकी इच्छा हो जाए, उसकी केवल से काम बन जाए, और वो काम क्यों बनता है? आज ही इच्छा होगी कि परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, और ये इसको छोड़ना ही है क्योंकि छूट रहा है। तो अंत ही तो तजेंगे पामर तो न सजे अब ही थे, तो अंत ही क्या, निरंतर त्याग हो रहा, निरंतर संसार का भाव रहा, संबंध विच्छेद हो रहा है, हमारे से संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर। तो निरंतर संबंध विच्छेद होता है, ये नित्य निवृत्ति है। इस नित्य निवृत्ति का कभी नाश नहीं होता, नित्य निवृत्ति में किसी विराम नहीं होता, इसमें कोई विश्राम नहीं होता, इसमें कभी अटकाव नहीं होता, कभी भी ये बदलता रहता हो, ऐसी बात निरंतर बदल रहा है। तो नित्य निवृत्त है, नित्य निवृत्त हरदम निवृत्त हो रहा है, और वो हरदम प्राप्त हो रहा है। अब जिस क्षण आप निवृत्ति से रहित हो, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है, और जिस क्षण उस नित्य में स्थित हो, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। ये बात है। जिस क्षण आप कहते कि निवृत्ति को हम नहीं रहता है, निवृत्ति को निवृत्ति रहना होगा, और प्राप्त है उसको प्राप्ति रहना हो, तो प्राप्त है, कभी अप्राप्त होगा नहीं। ये निवृत्त होता है, कभी प्राप्त होता नहीं, तो अप्राप्त होता नहीं। परमात्मा की प्राप्ति इसी क्षण है, ये वर्तमान की बात है, ये भविष्य की नहीं है। आप ध्यान दें इस बात पर, ये जो विचार है धीरे धीरे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ये गलती है, सरासर गलती है, एकदम कोरी गलती है, सिवाय गलती की इसमें कुछ तथ्य नहीं है। धीरे धीरे बात वो होती है जो बनती है, बनाई जाती है, रोटी बनेगी तब मिलेगी। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो धीरे धीरे हो सकती है, पर नित्य निरंतर प्राप्त है, कभी बदलता ही नहीं, उसकी प्राप्ति में देर होना कोई कारण नहीं है। ऐसे नित्य निरंतर बदल रहा है, अलग हो रहा है, उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है। तो चाहे तो इस निवृत्ति से निवृत्त हो जाओ, चाहे प्राप्त में प्राप्त हो जाओ, और एक क्षण ही हो जाओ, उसी क्षण, जिस क्षण हो जाओ उसी क्षण, धीरे धीरे होने का कोई कारण नहीं है। इसमें शंका करो आप, कोई शंका होती है। निवृत्ति से रहित कैसे? निवृत्ति से रहित स्वतः है, परमात्मा तत्व निवृत्ति से रहित ही है, सदा प्राप्त है, सदा सबसे है, जो का तो है, उसकी निवृत्ति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं। बोलो, नित्य तत्व है, वो सदा है, जो का जो रहता है, और अनित्य तत्व है, जो का क्यों ही अनित्य हो, नित्य निरंतर बदल रहा है। तो हमारे से नित्य निरंतर ही अलग हो रहा है, और वो नित्य निरंतर ही प्राप्त है। अब वो शंका करो, नित्य निरंतर प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है, और नित्य निरंतर निवृत्त हो रहा है, उसे निवृत्त होना है, ये है काम। प्राप्त में स्थिति बनानी है, प्राप्त में स्थिति, प्राप्त में स्थिति है, बनानी नहीं है, बनी जाएगी, बिगड़ जाएगी, जो बनेगी वो बिगड़ेगी, उत्पन्न होगी, नष्ट होगी, जो प्राप्त करोगे अप्राप्त हो जाएगा। नित्य प्राप्त को प्राप्त हुआ, अप्राप्त नहीं होगा, पहले से ही प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है, अरे प्राप्त ही रहेगा, कभी अप्राप्त होगा ही नहीं, और ये प्राप्त कभी होगा ही नहीं, अप्राप्त ही रहेगा। तो इसी क्षण हो जाएगा हम सभी, देरी का काम नहीं है, देरी काम उसमें होता है जो उत्पन्न नष्ट होता है, उसमें प्राप्त की तो भूल तो बैठी हुई है ना, ये प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है हमें, ये भूल बैठी हुई है ना, बस इसको मिटाना है, ये भूल ही मिटाना है, भूल को भूल समझे, साक्षात भूल मिट जाएगी,
भूल का ये कायदा है, भूल को भूल समझते ही भूल मिट जाती है, रहती नहीं, टिकती नहीं, रह सकती नहीं। बोलो, ये बिल्कुल वर्तमान की बात है, अभी इसी क्षण की बात है, इसमें देरी का काम नहीं है। देरी क्यों हो बताओ, किस कारण देरी हो? प्राप्त तो प्राप्त ही है, अप्राप्त अप्राप्त ही है। तो हमारे अनुभव में देरी है मेरा। बस आपके अनुभव में देरी केवल इसकी इच्छा की आवश्यकता है, केवल इच्छा की, इसको प्राप्त करे बस। जहाँ प्राप्त करने की चाहिए वहीं प्राप्ति तत्काल। अब जो निवृत्त हो रहा है उसको रखना, उसके द्वारा सुख भोगना, उसे आराम रखना, ये इच्छा है बाधा। तो महाराज जी कम बाधा थोड़ी बड़ी भारी, तो कम बड़ी भारी बाधा है, पर बड़ी भारी कुछ नहीं है। बड़ी भारी आपने आदर दे रखा है, आपने आदर दिया है, बड़ी भारी आपने बनाई है, इसमें ताकत है नहीं रहने। आप बड़ी बढ़ाओगे तो कभी मिटेगी नहीं, और समय पर कैसे मिटेगी बताओ? इसमें समय कैसे लगेगा? समय के बाहर की चीज है, समय के बाहर की चीज है, तो तत्काल की चीज है। इसमें विचार करो गहरा, जितनी शंका हो शंका करो, इस विषय को समझो। तरह के जो साधन बताए इसी के लिए तो बताए, इसके लिए साधन बताया, तो क्यों बताया है कि संसार को स्थिर मानते हैं, इस वास्ते बताए। संसार को सत्ता देते हैं तो हमने बताया है। संसार को सत्ता देते हैं, है नहीं सत्ता। बोलो और बोलो, धीरे धीरे कैसे मिटेगी? ये धीरे धीरे तो मिटेगी ही नहीं, जब मिटेगी तत्काल मिटेगी। बताओ धीरे धीरे कैसे मिटेगी? काम बनाया जाता है, मकान चिन्ह इतना बन गया, इतना हो गया, इतना हो गया। बनावटी बनानी चीज है, उसमें देरी लगती है उसमें देरी कैसे लगे? कैसे लगे देरी आप बताओ? खास देरी के आगे संयोग जन सुख चाहते हैं, बस ये इसमें देरी है। यदि ये चाहना भी मिटाओ तो मिटेगी, धीरे धीरे नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। धीरे धीरे कैसे मिटेगी? धीरे धीरे बात है ही नहीं। ये मिटता है निरंतर, वो टिकता है निरंतर। अब उसे देरी कैसे लगे इसे मिटाने में, उसकी प्राप्ति करने में? गीता ने दो ही परिभाषा बताई योग की। एक तो नित्य निरंतर रहने वाला निर्दोष संगी समम ब्रह्म, ये समत्वम योग उच्यते। एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो वियोग भी निरंतर है और प्राप्ति भी निरंतर है, तत्काल होने वाला है योग। चाहे निवृत्त को निवृत्त मान लो तो योग, और प्राप्त को प्राप्त मान लो तो योग। कितनी शंका उठाओ बताओ? धीरे धीरे हम तो यूँ है कि जो सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। उसमें महाराज जी धीरे धीरे सुधार होता है। सुधार होता है तो परमात्मा संसार की सत्ता माननी है, उसमें फर्क होता है। सत्ता में फर्क नहीं होता है, ना तो संसार की सत्ता मिटती इसमें फर्क होता है, ना तत्व की प्राप्ति इसमें से फर्क होता है। अपने अनुभव में धीरे धीरे कैसे बैठेगी? जब बैठेगी तो सत्संग वगैरह नहीं करते थे तब और बात थी, अब तो और है। तो अल्प में संतोष ही बाधक है। नहीं, वो आपने कहा धीरे धीरे नहीं होता, तो ऐसा होता है। इसमें क्या समझे हम कि ये धीरे धीरे होता है तो इस संसार को सत्ता दे रखी है, वो आप सीखते धीरे धीरे छोड़ोगे तो आप थोड़ा गहरा उतरो। धीरे धीरे छूटने से कैसे छूटेगी? जब छूटेगी प्राग से ही छूटेगी, धीरे धीरे कैसे छूटेगी? अगर संबंध है तो वो धीरे धीरे यूँ मिटेगा, पर संबंध है ही नहीं, वो धीरे धीरे कैसे मिटेगा?
खूब शंका करो, बढ़िया रीति से। जैसे ज्यादा मैल एक जगह आया हुआ है, उसको धीरे धीरे हटाते हटाते हटता है वो। ज्यादा मैल आ गया किसी जगह पर, हाँ, मैल आया ही नहीं, मैल आया ही नहीं है। आवे तो एक तो निरंतर जा रही थी, एक निरंतर रहती है, इसमें मैल कैसे आवे बताओ आप? किसी से मैल कब आया तो आपने मान लिया है, आया कुछ नहीं, आपने मान लिया है। अब आप मानते रहो, जो ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते, किसी की ताकत नहीं मिटाते। ऐसे मिटाओ तो आप एकदम मिटाओ तो उसी क्षण मिट जाएगा, उसी क्षण लगेगी नहीं। युक्ति तर्क दो, शंका दो, संदेह। देर तो महाराज स्थितियां ही बनती हैं। स्थिति बनती नहीं है, वो तो ये बात है, संसार की सत्ता रखते हुए अलग होते हो तो धीरे धीरे होता है। संसार की सत्ता दे करके अलग करते हो तो धीरे धीरे होता है जी। सत्ता आप देते हो, उसमें तो सत्ता है नहीं। आपने सत्ता दे करके धीरे धीरे सत्ता आठन मान लिया आपने, तो सत्ता दी हुई इस बात से धीरे लगता है। सत्ता उसकी है नहीं, धीरे का कारण क्या है? खूब विचार करो, आप गहरा विचार करो और शंका लाओ, जितना संदेह उठाओ उठाओ। महाराज जी पहले आपसे ये बात आई थी अभी प्रारंभ में कि जीव तो सदा रहता है। हाँ। और शरीर है सदा बदलता है, ये जन्म मरण क्या है? आपने संग मान लिया, जो निरंतर बदलता है उसका संग मान लिया कि हमारे साथ है। जिसका संग लिया उसका जन्म है कि जिसने संग किया है उसका जन्म है? जिसने संग किया उसका जन्म है, जिसका संग किया उसका जन्म है। केवल वो जन्म है, कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म सु। और वो संग आपने किया है, प्रकृति ने नहीं किया है। संग जन्म मन का कारण तो है, कारण तो है। जन्म मरण किसका होता है? किसका होता है? वो संग का होता है। आपने मान लिया आपका होता है, आपने पकड़ा उसको होता है। तो वो वाला तो मरता नहीं, पकड़ में मरता नहीं, पकड़ने में आने वाले रहती नहीं। यही तो बात है, इसको रहना मान लिया, सत्ता दे दी है, संसार को सत्ता आपने दी है, बस यही बात है। आप सत्ता नहीं दो, उसमें खुद में सत्ता नहीं है, यही तो खास कहना है, उसमें सत्ता है नहीं। जन्म तो शरीर का होता है, साथ में कई संस्कार आते हैं। संस्कार आते हैं तो आपने मान रखा है, आपने मान रखा है। अगर आपने ये जन्म लेती है क्या? मन से जन्म, मन से केवल जैसा समझ की मान्यता ही जन्म लेती, तो मान्यता ही जाके शरीर बनती है। बस एकदम ठीक बात है। मान्यता महाराज जी शरीर बनती है, शरीर बनती। आप मैं बात बार बार क्या कहूँगा, आपने सत्ता दे दी, इसको सत्ता है नहीं, उसको सत्ता दे दी। अब धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे होता है। मुक्ति होगी, धीरे धीरे नहीं हो गई, जब कभी प्राग से ही हो गई, क्योंकि तो निवृत्त है आपसे। इसमें बात करो आप, ये तो निवृत्ति निरंतर है, उसकी प्राप्ति निरंतर है। बात में शंका करो। ये तो बात नहीं महाराज, ये बात नहीं थी मेरी ये बात थी जन्म किसका होता है। मैं कहूँ संग माना उसका है, उसने संसार को सत्ता दी है, ये कह दिया मैंने। संसार को सत्ता दी है और दे करके संबंध मान लिया है। ये तो जन्म मन का कारण है, कारण है। और क्या? अब जन्म हुआ कैसे? वो किसका खुद का ही होता है, खुद ने माना तो खुद का होता है। मेरा धन है तो मेरा धन नष्ट होगा, मेरा धन नहीं है तो मेरा धन नष्ट कैसे होगा? तो मेरा धन तो मैंने माना है, धन लाए नहीं, साथ में साथ ले जाएंगे नहीं, साथ रख सकते नहीं, उसको मेरा मान लिया। इस बात धन चला जाता है, रोते हैं। खूब विचार करो, खूब शंका करो इस पर। धन को मेरा माना है, वो माना हुआ धन ही जो दुख देता है। वियोग होने पर भी हमारा धन चला गया। आपका धन कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी आपके साथ हो सकता नहीं उसका संबंध, केवल आपने माना है। वो आपने माना है, भूल से भूल है। आइए अब आप भूल कब मिटेगा? अब मिट जाए। अभी मेरा है ही नहीं धन, मेरे साथ था ही नहीं, रहेगा नहीं, है ही नहीं, अब भी नहीं है, अभी धन जा रहा है। 40 वर्ष धनी रहा,
40 वर्ष के बाद निर्धन हो गया, तो 40 वर्ष में कौन सा क्षण है जिस धन का वियोग नहीं होता है, बताओ। खूब बात समझो, एकदम समझने की बात है। 40 वर्ष धनी रहा, पहले निर्धन था, धनी हो गया, 40 वर्ष धनी रहा। उस धनी 40 वर्ष का, उसमें कौन सा क्षण है जिस क्षण में धन का आपका वियोग नहीं होता है? वियोग ही होता है, कोई वियोग ही वियोग है। आपने संयोग मान लिया, धन को सत्ता दे दी, संयोग मान लिया, अपने ममता कर ली, इसलिए जन्म मरण है। आपका ही है जन्म मरण, और किसका है? आपने माना उसका है, ना तो जड़ का जन्म मरण है, ना चेतन का जन्म मरण है। चेतन ने जड़ को सत्ता दे संबंध मान लिया, उसका जन्म मरण है। जितनी शंका हो आप करो, उसमें टिक नहीं सकेगी शंका। बोलो। एक तो नित्य निरंतर रहता है, बदलता है नहीं। एक नित्य निरंतर बदलता है, रहता ही नहीं। अब उनका संग कैसे हो? निरंतर रहता है, उसने निरंतर बदलने वाले को सत्ता दे दी और संग कर दिया, बस ये चीज है। शंका करो, शंका करो। आप क्या शंका रहती है? बताओ। नित्य निरंतर निवृत्ति संयोग वियोग हो रहा, हमारा नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। नित्य निरंतर ही एक क्षण भी संबंध नहीं रहता। आपने सत्ता देकर आपने संबंध मान लिया, इसके सिवाय और कोई कारण नहीं है। बताओ आपको कारण। महाराज जी भागवत जी में दोनों जगह ये प्रसंग है। प्रसंग तो आएगा। सुनो बताऊं प्रसंग क्या आएगा। हम जो मान रखा है उसी को लेकर प्रसंग है। शास्त्र सब मूर्खों के लिए है, जानकारी के लिए है ही नहीं कोई शास्त्र। मूर्ख तो क्या उल्टी मान रखी है, उसके लिए उल्टी मिटा दो। कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, कोई प्रसंग की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई शिष्य की जरूरत नहीं, कोई मिटाने की जरूरत नहीं, कोई साधन की जरूरत नहीं। आपने मान रखा है ईश्वर मान्यता के अनुसार ही। तद भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुते श्रौते ऐसे नहीं, तद भाषया उत्तर उस भाषा से उत्तर बोलते, जिसमें सत्ता देकर आपने अपना संबंध माना है, इस सत्ता को दे रखा है, इसके लिए साधन है। आपकी भाषा से संसार को नित्य मान करके साधन है। अनित्य के साथ संबंध मान लिया और ममता कर ली, इसके लिए साधन है। मत को साधन है ही नहीं, देवी का काम नहीं है। शास्त्र सब इस भाषा से बोलते हैं। जो भाषा आपने स्वीकार कर ली कि संसार हमारा है, इसको लेकर के बोलता। बताओ आप। कितनी सच्ची, कितनी ठोस पक्की बात है। संसार में इसको स्वीकार सुख के लिए किया, सुख मिले इससे। हाँ, सुख मिलेगा नहीं, मिला नहीं अभी तक, मिलेगा नहीं कभी। असंभव है सुख मिलना। संबंध ही नहीं हो सकता, संबंध से सुख कैसे मिलेगा? अभी ऐसा जानता हुआ सोचता क्यों नहीं सोचता, इस बात से उनको फिर मानता है। सुख भोगना चाहता है, सुख संग से भोगना चाहता है। ये बात है खास। है नहीं, है तो मिलना चाहिए ना। मिल जाए तो सुख इच्छा नहीं चाहिए।